फिर रविंद्र अश्विन ने कमाल कर दिया, उनको मनकट साहब याद आया, उन्होंने मनकट करके रख दिया। कितने रिकॉर्ड्स अश्विन जो है इस बांग्लादेश की सीरीज में तोड़ पाते हैं या अपने नाम कर पाते हैं। मैं फील कर सकता हूं बांग्लादेश का क्या हाल हुआ होगा, उनको तो अपने ऊपर एम्बैरेसमेंट का उनके ऊपर बाहर आ गया होगा कि हमारे हाथ में मैच था, 1 बजे तक हमारे हाथ में मैच था, 2 सेशन हम जीत के हुए थे, हमने किया तो किया क्या, इधर चौका उधर चौका, मिड विकेट पे छक्का, कवर्स में चौका, ये स्क्वायर कट्स। भाई साहब गौतम गंभीर भी बोलता है ये कौन क्या हो रहा है भाई साहब। ये दोनों अश्विन का तो एक मैच जो उन्होंने वो माजी में भी जहां कहीं भी कंडीशंस टफ होती हैं वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग एंड टफ हैं इतने कि वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। वो बांग्लादेश जिसने हमारी एसी की तेसी करके रख दी थी, उस बांग्लादेश को इंडिया के अश्विन ने धूल चटा के रख दिया। भाई अश्विन और जडेजा ने वो छठी का दूध याद दिलाया, वो मेहदी हसन, वो शकीबुल हसन। अश्विन ने बताया कि अश्विन क्या चीज है, अश्विन के देखम देखी जडेजा ने भी बताया कि जडेजा क्या चीज है। अभी तो तीसरी बला अक्षर पटेल खेल नहीं रही, हालात पेश आई हैं, शुरू में विकेट्स भी गई हैं, लेकिन उसके बाद जो अश्विन और जडेजा ने जो जिस तरह से पकड़ा है, बैकबोन बने जिस तरह से टीम की। बॉलर भी हूं मैं, बैटर भी हूं मैं, ऑलराउंडर भी हूं मैं, हर चीज हूं। तो सही कहता हूं भाई साहब, क्रिकेट में अगर कोई साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है ना तो एक आदमी है और उस आदमी का नाम है रविचंद्रन अश्विन। इस तरह का कमाल किया अश्विन ने, लाजवाब किस्म की बारी खेली है, जितनी तारीफ की जाए कम है भाई। जो अश्विन ने कमाल की बारी खेली, जो साथ निभाया जडेजा ने, और फिर जो उससे पहले जायसवाल ने कैमियो खेला, जो पंत ने कैमियो खेला। जडेजा ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, अटैक भी किया अपनी, और अभी तक तो वो अटैक करते हुए खेल रहे हैं, वो मतलब एक तरीके से काउंटर अटैक के ऊपर गए हैं और वो उन्होंने कामयाबी के साथ किया है। तो मैच में इंडिया को जो वापस लेकर आए हैं वो जडेजा और रविचंद्रन अश्विन लेकर आए हैं और उन्होंने बहुत शानदार अंदाज में बैटिंग की है। अश्विन और जडेजा ने जिस तरीके से मैं समझता हूं गेम को चेंज किया ना, एक बड़े शानदार किस्म का तरीका था। अश्विन ने आके अटैकिंग क्रिकेट खेली, जडेजा उसका साथ दे रहे हैं। एक बड़ी टीम है और उस बड़ी टीम की जो होम डोमिनेंस है वो आपके सामने 17 कंसेक्यूटिव सीरीज अपने नाम की है इंडिया ने, लेकिन 17 कंसेक्यूटिव सीरीज नाम करने वाली टीम जो कि अपने घर में अनबीटेबल है। खेल के दोनों शोबों में अगर बॉलिंग की बात करेंगे तो वो एज बॉलर सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन जो 6 विकेटें गिरने के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गेम अवेयरनेस है, जो डेडिकेशन है, जो मोटिवेशन है, जो स्किल्स की आप स्किल सेट्स की बात करते हैं और आप किस तरीके से काउंटर की तरफ आपने जाना है। एक वेटरन क्रिकेटर है, टेस्ट क्रिकेट में उसकी धूम है, इसमें कोई शक नहीं, और ही हैड हिज मूवमेंट्स इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट आल्सो। अश्विन में कैपेबिलिटी है, रेड बॉल में भी उसने प्रूव कराया। अब ऐसा ना हो उसके व्हाइट बॉल की बातें स्टार्ट हो जाएं, पर क्या इनिंग खेली है, मतलब आप देखो अश्विन ने बता दिया। अच्छा यहाँ बड़े मजे की इंटरेस्टिंग बात है ना, अश्विन की इस बारी से क्या साबित होता है, अश्विन की इस बारी से वो लोग जो कहते हैं पिच खराब है, उड़ा के रख दिया, कमर तोड़ के रख दी। और मैं कहता हूं कि इससे बेहतर आगाज इस बड़ी सीरीज का, इतना अच्छा आगाज मेरे ख्याल में शायद इंडिया ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा जो उनको आज आगाज मिला। और आपको खेलना पड़ेगा, अच्छा आपको मारना पड़ेगा, लेकिन इंडिया सेम रूथलेस। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट मैच डे 1। जब भारत की बैटिंग का आगाज़ हुआ तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल कुछ मुज़ामत न कर सके और जल्द ही बांग्लादेश के सामने आउट हो गए। लेकिन उसके बाद यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ने कुछ टीम को संभाला, लेकिन उसके बाद फिर ऋषभ पंत भी आउट हो गए। उसके बाद जब केएल राहुल आए तो थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई, लगा कि बैटिंग अब सेटल हो चुकी है, लेकिन उसके बाद एक के बाद दूसरी विकेट यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत भी आउट हो गए। अब भारत की 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और बाकी आधी से ज़्यादा टीम पवेलियन जा चुकी थी। लेकिन उसके बाद वही हुआ जो पिछले कई सालों से होता आ रहा है, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने ग्रीस संभाली और भारतीय टीम की बैटिंग को सहारा दिया। और दिन के इख्तिताम तक रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने अपनी हाफ सेंचुरीज भी मुकम्मल कर ली। और जो अब यहाँ से ऐसा लग रहा है कि जो हिंदुस्तान की टीम है वो 400 से ज़ायद रन स्कोर करेगी और उसके बाद बांग्लादेश को फिर इनिंग्स से शिकस्त देने की अहमियत रखती है, क्योंकि चेन्नई का ट्रैक है, टर्निंग विकेट है। सुबह सुबह जब 1 घंटा पिच पे मॉइस्चर था तो बॉल जो थी बहुत टर्न हो रही थी, इसकी वजह से जो सलामी बल्लेबाज हैं हिंदुस्तान के वो जम कर ना खेल सके। लेकिन अब हम देखते हैं कि जब कल के दिन जब बैटिंग करने आएंगे रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, तो किस तरह से वो बैटिंग को लेकर संभालते हैं। अब मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी जो है अभी हम आपको पाक मीडिया का रिएक्शन दिखाते हैं कि पाक मीडिया ने जो रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की खुल के तारीफ़ की है, आप भी वो सुने और उससे महजूज हों।
को देखना चाहिए, अब्दुल्ला शफीक को देखना चाहिए, आपके जिसको कहते हैं साइम अयूब को देखना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने जिसको कहते हैं ना अश्विन और जडेजा ने बांग्लादेश के बॉलर्स को फेंटा लगाया। ये होता है तरीका, इसको कहते हैं तरीका कि आप ऐसे जिसको कहते हैं ना क्रिकेट खेल के दिखाओ। जब जडेजा, आप ये देखो जडेजा, अश्विन की मैं तारीफें करूं, मैं जडेजा का नाम नहीं भूल गया। जडेजा पिछले कितने अरसे से टेस्ट के अंदर शानदार परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहा है। जडेजा की आपको एवरेज पता है बांग्लादेश के अगेंस्ट 188 की इसकी एवरेज है। ये तो छोड़ता ही नहीं होता, ये क्या शानदार किस्म का प्लेयर है, उसको पता है। आप ये देखें, हम सबको यकीन था कि ये लोग अक्षर पटेल को खिलाएंगे, लेकिन आप ये देखें कि उनको पूरा यकीन था कि जडेजा जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस देगा, अश्विन परफॉर्मेंस देगा। उनको भी पता है कि हमें परफॉर्मेंस देनी है, या कोई आम बात नहीं होती। जो भी है, ज्यादातर जितने भी इन्होंने अपने करियर के अंदर मैचेस खेले, इनको ज्यादातर बॉलिंग ही करनी पड़ती, बैटिंग इनकी बड़ी कम आती है। और जब बैटिंग आ जाए तो इस तरह की जब पार्टनरशिप ये लोग लगा दे, इस तरह की बल्लेबाजी कर दे, तो फिर तो दिमाग पकड़ लेना चाहिए। मैं फील कर सकता हूं बांग्लादेश का क्या हाल हुआ होगा। उनको तो अपने ऊपर एम्बैरेसमेंट का उनके ऊपर बाहर आ गया होगा कि हमारे हाथ में मैच था, 1 बजे तक हमारे हाथ में मैच था, 2 सेशन हम जीत के हुए थे, हमने किया तो किया क्या? इधर चौका, उधर चौका, मिड विकेट पे छक्का, कवर्स में चौका, ये स्क्वायर कट्स। भाई साहब, गौतम गंभीर भी बोलता है ये कौन, क्या हो रहा है भाई साहब। हम तो ताली बजाने बैठे थे कि मेन बल्लेबाज आके यहाँ स्ट्रोक प्ले करेंगे और हम उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अश्विन ने बोला रुको भाई साहब, मैं साइंटिस्ट भी हूं, मैं चेस प्लेयर भी हूं, मैं यूट्यूबर भी हूं, मैंने वो जो एनसीसी की लॉ बुक है उसको भी रटा हुआ है, मैं बॉलर भी हूं, मैं बैटर भी हूं, मैं ऑलराउंडर भी हूं, मैं हर चीज हूं। तो सही कहता हूं भाई साहब, क्रिकेट में अगर कोई साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है ना, तो एक आदमी है, और उस आदमी का नाम है रविचंद्रन अश्विन, जो कि कभी तैयार ही नहीं होता गिव अप करने के लिए। मतलब अभी एक दिन पहली सालगिरह गुजरी है, 38 एयर का हुआ है। वो बांग्लादेश जिसने हमारी एसी की तेजी करके रख दी थी, उस बांग्लादेश को इंडिया के अश्विन ने धूल चटा के रख दिया भाई। अश्विन और जडेजा ने वो छट्टी का दूध याद दिलाया, वो मेहदी हसन, वो शकीब उल हसन, मतलब कि जिन्होंने पाकिस्तान के बैट्समैनों की नाक में दम करके रखा हुआ था, समेत बाबर आजम के कोई चल ही नहीं पा रहा था। और इससे आप ट्रैक चेक करो कि कैसा ट्रैक था और ये वाला कैसा ट्रैक है, और उस पर जिस तरह का कमाल किया अश्विन ने, लाजवाब किस्म की बारी खेली है। जितनी तारीफ की जाए कम है भाई। जो अश्विन ने कमाल की बारी खेली, जो साथ निभाया जडेजा ने, और फिर जो उससे पहले जायसवाल ने कैमियो खेला, जो पंत ने कैमियो खेला उस बारी। जडेजा ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, अटैक भी किया अपनी, और अभी तक तो वो अटैक करते हुए खेल रहे हैं। वो मतलब एक तरीके से काउंटर अटैक के ऊपर गए हैं और वो उन्होंने कामयाबी के साथ किया है। तो मैच में इंडिया को जो वापस लेकर आए हैं वो जडेजा और रविचंद्रन अश्विन लेकर आए हैं, और उन्होंने बहुत शानदार अंदाज में बैटिंग की है। और जो जिम्मेदारी थी, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो एक, आप देखें कि खेल के दोनों शोबों में अगर बॉलिंग की बात करेंगे तो वो एज बॉलर सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन जो 6 विकेटें गिरने के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गेम अवेयरनेस है, जो डेडिकेशन है, जो मोटिवेशन है, जो स्किल्स की, आप स्किल सेट्स की बात करते हैं और आप किस तरीके से काउंटर की तरफ आपने जाना है, आप पिक एंड चूज करते हैं कि किन बॉल्स को आपने खेलना है। इवन जायसवाल को भी देखें कि जब शुरू में उनके बॉलिंग हो रही थी तो वो बॉल की तरफ जा नहीं रहे थे, वो सिर्फ मीट कर रहे थे, लेट खेलने के ऊपर जा रहे थे यहाँ। और यही एक टेस्ट मैच में जब आपकी कैच करने के लिए आपके फील्डर्स आपके ऊपर हों तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप, अश्विन में कैपेबिलिटी है, रेड बॉल में भी उसने प्रूव कराया। अब ऐसा ना हो कि उसके व्हाइट बॉल की बातें स्टार्ट हो जाएं, पर क्या इनिंग खेली है, मतलब आप देखो अश्विन ने बता दिया। अच्छा, यहाँ बड़े मजे की इंटरेस्टिंग बात है ना, अश्विन की इस बारी से क्या साबित होता है, अश्विन की इस बारी से